एक भाई का कमेंट आया है कि प्रोटीन और विटामिन क्या होता है, कैसे बनता है और बनने की प्रक्रिया क्या है तथा इसकी बॉडी में भूमिका क्या है और भूमिका की प्रक्रिया क्या है और शरीर में इस पर वीडियो लेकर आओ। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे और इसकी हम थोड़ा वीगनिज्म कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे, जिससे सबको समझ में आएगी एक्चुअली में ये सब चीज़ें होती क्या है और इसकी ज़रूरत और इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले बॉडी को जो होता है वो दो टाइप के न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशंस। मैक्रो न्यूट्रिशंस में आते हैं हमारे कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन, और माइक्रो न्यूट्रिशंस में आता है विटामिन। और ये दोनों माइक्रो और मैक्रो दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की, जिसकी हर कोई बात करता है। तो हम प्रोटीन खाते हैं, उसके बाद हमारा शरीर प्रोटीन को ब्रेक करता है और उसमें से हमारी बॉडी एमिनो एसिड्स बनाते हैं प्रोटीन में से। और एमिनो एसिड्स 12 टाइप्स के 11 टाइप्स के होते हैं, उसमें से 9 एमिनो एसिड्स हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होने ही चाहिए। ये 9 एमिनो एसिड मिल के हमारे शरीर में अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ये बॉडी में मसल्स बनाते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए जो सेल्स होते हैं वो बनाते हैं, स्किन बनाते हैं, बाल है, नाखून है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे शरीर में बनती है इन एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। इन 9 एमिनो एसिड्स में से अगर एक भी एसिड मिसिंग है, अगर नहीं है हमारे बॉडी में, तो हमारा शरीर बहुत सारी चीज़ें ठीक से नहीं बना पाएगी। इसलिए ये सारे 9 एमिनो एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्ब्स की, जिसकी भी बहुत कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि कार्ब्स क्या होता है। हम जो कुछ भी चीज़ खाते हैं सभी चीज़ों में मोस्टली कार्ब्स होते हैं, और कार्ब्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। कार्ब्स में से हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जो भी चीज़ करने में हमें क्विक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत किसी जगह पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जो हमारे शरीर में एज ए ग्लूकोज स्टोर्ड रहती है और हम उसका क्विकली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे ब्रेन के लिए या हमारे मसल्स के लिए जो क्विक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो कार्ब्स से ही आती है। अब बात करते हैं फैट की, जिसकी भी हर कोई बात करता रहता है कि फैट मैं नहीं खाता वगैरह वगैरह, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर फैट ना हो तो उससे भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो फैट खाने के बाद हमारा शरीर उसमें से फैटी एसिड्स बनाती है, और ये फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे प्रोटीन से भी हार्मोन्स बनते हैं, वैसे फैट में से भी हार्मोन्स बनते हैं। फैट जो होता है हमारे बॉडी में सेल्स के लिए दीवारें बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। फैट जो होता है वो हमारी बॉडी उसे स्टोर करके रखती है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। मतलब जब हमें किसी दिन हम खाना नहीं खाते, कुछ दिन हम भूखे रहते हैं, तो बॉडी है उस फैट को बर्न करके उसमें से एनर्जी लेती है और हमारे शरीर को जिंदा रखती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट में ऐसा नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में से जो भी एनर्जी मिलती है हम वो उसको क्विकली यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं। फैट में से जो एनर्जी मिलती है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। वो एक बैटरी की तरह है हमारे बॉडी में अंदर, कि जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी दिन इमरजेंसी में, तब तक हमारी बॉडी उस फैट में से एनर्जी निकाल लेगी। तो हमने मैक्रो न्यूट्रिशंस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में एक टूल्स की तरह काम करते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें हेल्पर की तरह काम करते हैं, या फिर उसके बिना ये काम हो ही नहीं सकता। यूँ समझो, हमारी बॉडी को अगर कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन से एनर्जी निकालनी है तो विटामिन बी की ज़रूरत पड़ेगी, विटामिन बी नाम के टूल की ज़रूरत पड़ेगी। आपके बॉडी के सेल को नुकसान होने से बचाने के लिए विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है। फिर कोई विटामिन जिसकी सबसे ज़्यादा बात होती है तो वो है विटामिन डी। और विटामिन डी हमारे हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि हड्डियों को ठीक से कैल्शियम मिले, उसके लिए विटामिन डी को विटामिन के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हड्डियों के लिए। विटामिन K2 के बिना आपकी हड्डियों में ठीक से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने ऊपर से ही समझाई है। अगर आप डीप में जाओ न्यूट्रिशन में या मेडिकल फील्ड में, उसको डीप में पढ़ो, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसको इतनी कम टाइम में इतनी ईजिली समझाया नहीं जा सकता। तो मैंने तो ऊपर से समझा दिया, लेकिन अब हम समझते हैं कि अगर आप वीगन हो तो आपको इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ ठीक से नहीं मिलेगी या कैसे मिलेगी, और आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ पे ध्यान देना होगा, उस पर बात करते हैं। और हाँ, सिर्फ वीगन नहीं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो डाइट है वो काफ़ी अनबैलेंस है। ज़्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, और कई लोगों को, वो चाहे वीगन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, उनको विटामिन्स और कई सारी डेफिशिएंसी होती है। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन से जो 9 एमिनो एसिड्स हमें मिलते हैं वो वीगन डाइट में हमें मिल जाते हैं। सारे के सारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमें वीगन डाइट में मिल जाते हैं। ध्यान हमें सिर्फ यही रखना है कि हमें अलग अलग वैरायटी का फूड खाना है, क्योंकि जो प्रोटीन आपको दाल से मिलेगा, जो प्रोटीन आपको राजमा चावल से मिलेगा, जो प्रोटीन आपको टोफू से मिलेगा, उन सभी प्रोटीन में शायद
सारे 9 अमीनो एसिड्स नहीं होंगे, इसके लिए आपको अलग अलग प्रोटीन को कंबाइन करके खाना होगा, जिससे आपको सारे 9 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। तो प्रॉब्लम अमीनो एसिड्स की तो है ही नहीं, प्रॉब्लम है कौन से फूड से हमें कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलेगा और हमारी बॉडी को कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम सारे मैक्रोन्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी तो कोई कमी नहीं, आप कोई भी चीज़ खाओ, आसपास जो भी आपको मिल रही है उस सब में से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। आप कोई भी फूड पैकेट उठा के देख लो, आप चावल का देख लो पैकेट, आप चाहे गेहूं का देख लो, हर जगह पे आपको मेंशन मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज, बहुत सारा इनफ मात्रा में आपको मिल जाएगा। फैटी एसिड्स, फैट से हमें मिलते हैं फैटी एसिड्स, और हमारे बॉडी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सारे फैटी एसिड्स है वो मिल जाते हैं कुछ को छोड़ के, और उस फैटी एसिड का नाम है ओमेगा 3। ओमेगा 3 में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, ALA, DHA, EPA। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमें ओमेगा 3 तो मिल जाता है अखरोट खाने से या फ्लैक्सीड खाने से या कोई भी अलग अलग टाइप के सीड्स खाने से, लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। ओमेगा 3 मिलता है, लेकिन जो 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, ALA, EPA, DHA, उसमें से हमें सिर्फ ALA मिलता है। हमारी बॉडी उस ALA को कन्वर्ट करके EPA और DHA में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन वो कन्वर्जेशन रेट बहुत बहुत कम है, 5-6% या 10%, जिससे हमें इनफ क्वांटिटी में वो फैटी एसिड नहीं मिल पाता है, EPA और DHA। और ये EPA और DHA हमारी ब्रेन और आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वीगन लोगों को कैसे मिलेगा? तो जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं उन लोगों को ये फैटी एसिड्स DHA और EPA मिल जाता है मछली से। तो जो मछली होती है वो समुद्र में और छोटी मछलियों को खाती है, या जो आल्गी होती है समुद्र में उसको खाती है, और आल्गी जो है वो है मेन सोर्स इन फैटी एसिड्स का, DHA और EPA का। तो अगर आप वीगन हो या वेजिटेरियन हो तो आप बीच में से मछली को हटा दो, और अगर आप डायरेक्ट अलगी को खा लो तो आपको EPA और DHA मिल जाएगा। तो मार्केट में अलगी से बने हुए EPA और DHA के पाउडर्स या टैबलेट्स मिल जाती है इजीली, आप उसको खा सकते हो और आपको इनफ EPA और DHA मिल जाएगा। आप जो सीड्स और नट्स खाते हो अलग अलग टाइप्स के, उसमें से आपको बाकी सारे फैटी एसिड्स भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं विटामिन की, और विटामिन में सबसे ज्यादा आपने जो कोई विटामिन सुना होगा तो वो होगा B12। जी हाँ, ये सच है। B12 जो होता है वो वीगन्स और वेजिटेरियंस, यहाँ तक कि कई बार नॉन वेजिटेरियंस को भी ठीक से नहीं मिल पाता है। तो B12 आपको कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं। तो B12 जो होता है वो बैक्टीरिया से मिलता है। तो जानवरों में क्या होता है कि वो पूरा दिन जो खाते रहते हैं वो अंदर पेट में उसका फर्मेंटेशन होता है। उन लोगों की डाइजेशन प्रोसेस थोड़ी अलग होती है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है और उसमें कई सारे बैक्टीरिया B12 के प्रोड्यूस होते हैं, और उनसे उनकी बॉडी को B12 मिलता है। और नॉन वेजिटेरियन लोग जब उनका मांस खाते हैं तो उनकी मांस में जो चिपका हुआ B12 होता है वो उनको मिल जाता है। वीगन्स और वेजिटेरियन के पेट में भी B12 के बैक्टीरिया मिलते हैं, लेकिन इतने कम होते हैं कि उससे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं होती है। हमारी बॉडी में भी B12 के बैक्टीरिया बनते हैं, लेकिन वो उस जगह पे बनते हैं जहाँ पे वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते और जहाँ से वो किसी काम के नहीं होते। तो जो लोग दूध या दूध से बनी प्रोडक्ट खाते हैं उनको थोड़ा B12 मिल जाता है, क्योंकि वो भी एनिमल से आता है। और पहले के लोग जो ठीक से सब्जियाँ वगैरह साफ करके नहीं खाते थे तो उस पर जो बैक्टीरिया वगैरह रह जाते थे वो हमें मिल जाते थे। इस तरह से B12 से काम चल जाता था हमारा। लेकिन आज के टाइम में हम इतनी साफ सुथरी तरीके से सब कुछ खाते हैं, और वीगन लोग दूध या दूध से बनी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा B12 की डेफिशिएंसी होगी। और उसका बेस्ट सॉल्यूशन एक ही है, वो वीगन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सबके लिए एक ही है। ये जो B12 की टैबलेट्स या लिक्विड्स वगैरह होते हैं वो बेसिकली लैब्स में बनते हैं या फर्मेंटेशन से बनते हैं, बैक्टीरिया से बनते हैं। तो ये वीगन लोग और वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं। मेक श्योर कि वो ट्रस्टेड ब्रांड से हो और सर्टिफाइड हो, जिससे आपको प्रॉपर B12 मिल सके। फिर आता है विटामिन K2। जैसे मैंने पहले बताया कि विटामिन K2 विटामिन D के साथ मिल के काम करता है, और विटामिन K2 ही है जिसकी वजह से हमारे हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है। तो विटामिन K2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, आपका डॉक्टर आपको चेक करेगा। अगर वो बोलता है कि आपको विटामिन D या विटामिन K की डेफिशिएंसी है तो आप मार्केट में वीगन फॉर्म में आप K2 या D2 D3 वगैरह खरीद सकते हो आपकी डॉक्टर की सलाह से। तो सारे लोग जो वीगन है या वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन चाहे कोई भी हो, उन सभी को विटामिन के टेस्ट करवाने चाहिए, और जो भी विटामिन आपके शरीर के अंदर नहीं हो आपके डॉक्टर की सलाह से आपको उस विटामिन को अलग से खरीद के खाना चाहिए, अगर आपके डॉक्टर कहे तो हम प्रोटीन पे वापस आते हैं, क्योंकि प्रोटीन की हर कोई बात करता रहता है और वीगन लोगों को कई बार सुनने को मिलता है, भाई तुझको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा प्रोटीन। एक फूड में से आपको सारे टाइप के अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे।
तो आपको अलग अलग वैरायटी की प्रोडक्ट्स जो फूड्स होते हैं उनको कंबाइन करके खाना होता है, जो हम खाते भी हैं इंडिया के लोग। प्रॉब्लम सिर्फ क्वांटिटी की है जिसकी हम बात करेंगे। 90% लोग की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि उनको दिन में पूरे दिन में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है ज़्यादा हैवी, जिसकी वजह से उनको कोई ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मसल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी आम लोग हैं जो जिम में नहीं जाते और हैवी एक्सरसाइज नहीं करते, वो सभी के लिए, उन सभी के लिए अपनी बॉडी के वेट के जितना ग्राम प्रोटीन अगर आप डेली खा लो तो उतना आपके लिए इनफ है। और उतना ग्राम प्रोटीन ट्रस्ट में आपको इजीली मिल जाता है। मतलब अगर आपका वजन 80 किलो है तो आपको एक दिन में 80 ग्राम प्रोटीन खाना है। अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपको एक दिन में 50 ग्राम प्रोटीन खाना है। उसमें टॉलरेंस भी आ गया, आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो सब कुछ मिला के ये आपको आंकड़ा दिया गया है। तो देखो, प्रोटीन में प्रॉब्लम है क्या है कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन रिच खाना जैसे कि नट्स हो गए, काजू बादाम, अखरोट वगैरह अगर हम खाएं तो उससे हमें इनफ मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में प्रोटीन तो मिलेगा, लेकिन साथ में बहुत सारी कैलोरीज भी मिलेगी, क्योंकि उसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं और साथ में उसमें फैट में से हमको कैलोरीज मिलती है जो हम बर्न नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में फैट की तरह से स्टोर होंगे। वो हेल्दी होते हैं, बॉडी में नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपका वजन बढ़ेगा। अगर आप चावल गेहूं से प्रोटीन लेने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारा खाना पड़ेगा, तो फिर से उसमें आपको कार्ब से एनर्जी बहुत सारी मिलेगी, तो फिर से आपका वजन ही बढ़ेगा प्रोटीन के चक्कर में। अगर आप जो बीन्स वगैरह है, मूंग हो गया, दाल हो गया, या फिर सोयाबीन या राजमा वगैरह हो गए, ये सब खाओ तो उसमें ठीक ठाक प्रोटीन होता है, ठीक ठाक क्वांटिटी में कार्ब्स भी होता है, ठीक ठाक क्वांटिटी में फैट भी होता है। लेकिन उसको अगर आप कुक करते हो तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो उसको भी आप कम क्वांटिटी में ही खा सकते हो। ज़्यादा लोग खा नहीं पाते उसको ज़्यादा क्वांटिटी में। और कुछ लोग दाल भी बहुत पानी वाली बनाते हैं और उसमें बहुत सारा चावल ले लेते हैं। तो इन शॉर्ट जो दाल है या बीन्स वगैरह, उनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में, लेकिन आप खाते कम हो। दूसरा एक और कंफ्यूजन है कि मार्केट में लोग जब प्रोटीन कंटेंट बताते हैं तो वो पके हुए खाने का बनाते हैं कि देखो पके हुए बीन्स में इतना ही प्रोटीन मिलता है, पके हुए मूंग में, पके हुए चावल में, या इन सब में इतना ही प्रोटीन मिलता है। जब आप उसको पकाते हैं तो उसमें पानी जाता है तो उसका वजन 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, और लेकिन प्रोटीन तो उतना ही रहेगा। और ये कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि लोग अलग अलग तरह से खाना पकाते हैं। कोई ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद करता है, कोई बहुत सूखा सूखा पसंद करता है, तो उन सब की प्रोटीन की परसेंटेज जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो आप परसेंटेज में मत पढ़ो, आप ग्राम में जाओ, आप हर चीज़ जो ग्राम से दे। तो जब आप कैलकुलेट करो कितना प्रोटीन चाहिए, तो आप जब वो पका हुआ ना हो, जब वो पैकेट में हो, पैकेट में जब आपके चने हो, पैकेट में आपके राजमा हो, पैकेट में आपके मूंग हो, तब आप देख लो कि कितने ग्राम प्रोटीन है पर 100 ग्राम। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हो दिन में और आपकी बॉडी का वेट 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो आपको एक टाइम में 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 20 ग्राम प्रोटीन आपको 100 ग्राम चने, 100 ग्राम मूंग या किसी भी 100 ग्राम चीज़ में आपको मिल जाएगा इजीली। तो आपको क्या करना है, बिना पका हुआ 100 ग्राम लेना है चना, बिना पका हुआ 100 ग्राम दाल लेनी है और उसको पकाना है, और उसके बाद वो जितनी क्वांटिटी बने वो पूरी आपको खा जानी है। आप चाहे तो एक गाढ़ी दाल बनाओ तो आपको इनफ क्वांटिटी में आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और ज़्यादा आपको खाना भी नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को आता है जो एक्सरसाइज नहीं करते या जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। वो लोग ज़्यादा मात्रा में अगर खाएंगे प्रोटीन के चक्कर में तो वो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि उनको प्रोटीन के चक्कर में ज़्यादा कार्ब्स भी खाना पड़ेंगे, प्रोटीन के चक्कर में ज़्यादा फैट भी खाना पड़ेगा। और इंडिया में ये प्रॉब्लम सबको है, वेजिटेरियन लोगों को, नॉन वेजिटेरियन लोगों को, वीगन लोगों को, सबको ये प्रॉब्लम है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड करो आपके खाने में, जैसे कि काजू बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बील या कोई भी टाइप के नट्स, सीड्स वगैरह होते हैं, वो आप दिन में एटलीस्ट 20 ग्राम जितना खा लो, उससे भी आपको 5-6 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाएगा, प्लस आपको हेल्दी फैट्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा वैरायटी ऑफ फूड कंबाइन कर दो, जैसे अलग अलग दिन में डिवाइड कर दो कि इस दिन में ये दाल खाऊंगा, इस दिन में ये बीन खाऊंगा, इस दिन में ये राजमा, इस दिन में ये सोयाबीन, इस दिन ये चना खाऊंगा। ऐसे आप डिवाइड कर दो और सारे फूड को कंबाइन करके एक हेल्दी प्लान बना लो। आप ChatGPT से भी पूछ सकते हो, वो भी आपको एक बहुत अच्छे से वीगन डाइट वाला प्लान बना के देगा। आप उसको बताओ कि मेरे आसपास ये चीज़ें मिलती है, तो आपको उस तरह से वो प्लान बना के देगा। और कोई भी 2 चीज़ या एक चीज़ आपको कंपलसरी प्रोटीन रिच रखनी ही पड़ेगी, वो सोयाबीन, टोफू और प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर आपको वीगन में भी मिल जाएगा, बिना कोई फ्लेवर का, बिना कोई शुगर वाला आपको मिल जाएगा। उसको आप क्या कर सकते हो, आप इजीली, आपको जब आटा गूंदते हो तो आप उसको आटे में डाल सकते हो, साथ में गूंद लेना। आप कोई ग्रेवी वाला खाना बना रहे हो तो उसमें आप
1 कप डाल दो प्रोटीन पाउडर, तो आपका टेस्ट भी नहीं बदलेगा और आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। आप बहुत सारी अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपकी खुद की डिश बना सकते हो। तो अगर आप प्रोटीन पाउडर और टोफू अपने खाने में इंक्लूड करोगे या सोया चंक्स इंक्लूड करोगे, या मार्केट में ऐसी फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी मिलती है जो प्रोटीन रिच होती है, जो मटर या सोयाबीन से प्रोटीन निकाल के सिर्फ वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली प्रोटीन के लिए ही बनाई गई हो, तो आप वो सारी प्रोडक्ट्स भी खा सकते हो। तो इस तरह से क्या आपको ज्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं पड़ेगा और इनफ आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और आपको जरूरी सारे विटामिन मिनरल भी वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि आप वेराइटी ऑफ फूड्स खा रहे हो। फाइबर के लिए आप अलग अलग तरह की हरी सब्जी या फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। और जैसे मैंने पहले बताया कि आप वीगन हो, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आपको सारे विटामिन नहीं मिलेंगे आपके खाने से, खासकर इंडिया के लोगों को। तो आपको अलग से विटामिन की टैबलेट्स खरीद के खानी पड़ेगी। आपको फैटी एसिड, EPA, DHA के लिए आपको एल्गी ऑयल या एल्गी पाउडर या एल्गी की टैबलेट्स खानी पड़ेगी। विटामिन B12 की तो इजीली आपको मिल जाएगी टैबलेट्स। विटामिन K2 और D के लिए भी आपको टैबलेट्स मिल जाएगी, या आपको मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी मिल जाएगी। आप डॉक्टर या न्यूट्रिशंस को पूछ के या आप अपना टेस्ट करवा लो, आप में कौन कौन से विटामिन की कमी है आपकी बॉडी में, आपको रिपोर्ट में आ जाएगा। आप उस हिसाब से डॉक्टर से बात करके आप उसकी टैबलेट्स अलग से खा सकते हो। आप उसकी प्रोडक्ट, उसकी टैबलेट या उसका विटामिन जिस फॉर्म में भी आपको चाहिए वो आप मार्केट में ढूंढ सकते हो, प्लांट बेस्ड भी आपको मिल जाएगा। याद रखो, कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। ज़्यादा मात्रा में आपको टैबलेट्स नहीं लेनी, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन नहीं खाना है। प्रोटीन भी ज़्यादा मात्रा में आपकी किडनी खराब कर सकता है। हर चीज़ आपको एक बैलेंस क्वांटिटी में ही खानी चाहिए। और जो भी ये मैंने बताया वो ऊपर से ही बताया। तो मैं बेस्ट सजेशन आपको ये दूंगा कि अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल है, या अगर आप परफेक्ट प्लान बनाना चाहते हैं कि मेरा परफेक्ट मील प्लान हो कि मैं कैसे कैसे खाऊं जिससे मैं कम खाऊं और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन भी मिले, सारे विटामिन भी मिले, तो आप चैट जीपीटी से पूछ लो कि मुझे एक अच्छा सा प्लान बना के दो। चैट जीपीटी से पूछो कि मैं अलग से विटामिन की टैबलेट लूँगा, अलगी की टैबलेट लूँगा तो उससे कोई नुकसान होगा या नहीं, उसको कैसे लेना चाहिए। आपको जो भी सवाल आपको लगता है कि मुझे इनफ क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं मिल रहा, आप पूछो चैट जीपीटी से। मैं एक वीगन हूँ, कैसे मैं मेरी बॉडी को पूरा प्रोटीन दे सकूँ, क्या करना चाहिए उसके लिए, कैसे खाना चाहिए, मुझे ऐसा प्लान बना के दो। आप उसको लिस्ट मांगोगे कि कौन कौन सी चीज़ से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो वो लिस्ट भी बना के दे देगा। आप उसको अलग अलग तरह से कंबाइन करके खा लो। तो चैट जीपीटी का यूज़ करो और पूछो, आपके मन में जो भी सवाल है पूछो, और एट द एंड आपको एक अच्छे से प्लान मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी बॉडी में कैसे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और विटामिन वगैरह कितने इंपॉर्टेंस है और कैसे प्रोसेस होते हैं, और आपको अपना खाना कैसे प्लान करना चाहिए जिससे आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप ये मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो, और अगर आप ऐसी राह पे हो तो थोड़ा सा रिसर्च आप खुद भी कर सकते हो।